खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? ओ माय गॉड प्रियंका, हाय। सुंदर लग रहे हो आज। सही में कमाल लग रहे हो, ब्यूटीफुल। ये कुछ प्रैक्टिस तो करी नहीं तब भी ब्यूटीफुल लग रही हो। अरे तो हाँ ये तो कल ना। जो इतने दिनों की प्रैक्टिस है उसका तो आएगा ना फेस पे। एक्चुअली मम्मा के आई हुई हूँ ना, तो यहाँ पे तो अलग हुआ अच्छा। है। कल से मम्मी की आई हुई थी 2 दिन के स्टे के लिए ओके ना। ओके, तभी हाँ। आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया है। हाँ। बहुत सो, बट यू आर ब्लेसिंग्स भी लुकिंग डबल एक्चुअली हो वेरी गई। ब्यूटीफुल। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और मम्मी के आने का भी तो ग्लो होता है। वही ग्लो दिख रहा है। हाँ, वो अलग ही होता है। मम्मी जब मम्मी, खिलाती है ना अपने हाथ का बना हुआ हाँ, खाना। एब्सोल्युटली मम्मी के हाथ का खाने का ग्लो है ये। हम्म। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसी रही कल वाली प्रैक्टिस जो आज सुबह करनी थी आप लोगों को? करी नाइस, अच्छी मैजिकल थी। मॉर्निंग वाली? हाँ हाँ, मैंने की भी की की। करी, इवन बताए आई ऑल्सो डिड इट, एंड आई कैन रियली सी डिफरेंस इन माई डे। मतलब बहुत अच्छा जा रहा है दिन अभी तक, बहुत स्मूथ एंड एज पर माई, मतलब जैसा मेरे को चाहिए ना कि मेरा ये काम इस टाइम पे हो, ऐसे हो, मैं घूमूं भी फिरूं भी, मजे भी करूं, क्लास भी करूं, सब कुछ करूं। सो मतलब पूरा एज इट इज जा रहा है, जैसा जैसा मैं चाहती हूँ वैसा वैसा। आप लोगों को कैसा लग रहा है करके आज वाला असाइनमेंट? हाँ, अच्छा लग रहा है। और एक ना जो मस्ती वाली फीलिंग होती है, फन वाली ना, वो भी है कि ओ माय गॉड, आई एम सेइंग थैंक यू टू माय टूथब्रश, टू माय टूथपेस्ट, टू माय शैम्पू। बहुत फन फील हो रहा है। फन फन फील हो रहा है, एंड थोड़ा ऐसा भी लगेगा कि मतलब मैं कर क्या रही हूँ। हाँ हाँ क्या कर रही हूँ मैं, बट यू विल रियलाइज। एक हमारा इसमें मैजिकल फुटस्टेप करके चैप्टर आएगा, वो तो बहुत ही कमाल का है। मतलब आप पार्क में जब भी वॉक करोगे, आपको वॉक करते करते थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है हर फुटस्टेप पे। तो उसमें इतना मजा आता है कि मतलब वो आदत बन चुकी है अब मेरी तो, कि इवन इफ मैं लक्ष्य के साथ भी वॉक कर रही होती हूँ, हम लोग मोस्टली बात नहीं कर रहे होते, हम थैंक यू बोलते हुए ही अपना पूरा पार्क में वॉक कर लेते हैं। सो इट इज वेरी हाँ वेरी ब्यूटिफुल प्रैक्टिस जो आएगी। आई थिंक अभी है उसमें आने में टाइम, बट बहुत मजेदार है। बट हाँ, आज वाली भी मेरे को, क्योंकि मतलब होता है मैं डेली करती हूँ वो सुबह उठते ही सारा थैंक यू वाला, बट आज कॉन्सेंट्रेटेड वे में हो रहा था क्योंकि कल हमने चैप्टर किया था ना, इसलिए और ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ हो रहा था। आपने किया ध्रुव सुबह? नहीं हम्म, किया? कोई बात नहीं, अब डेली ही करना है आपको। यू हैव टू मेक इट योर हैबिट, हर किसी को ये फ्रॉम टुडे टिल। सो जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, जो भी हम चैप्टर कर रहे हैं, उसको आपको इनकलकेट करना है अपने लाइफस्टाइल में।
so that we can actually live the life जो हम सेशन स्टार्ट होने से पहले गाना गाते हैं ना, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, तो वो हम एक्चुअल में अपनी लाइफ को उसी तरीके से जी पाएं। इसलिए हमें जो जो चैप्टर्स हम पढ़ते जा रहे हैं उनको अपनी लाइफ में इनकलकेट करते जाना है, अपने रूटीन में इनकलकेट करते जाना है। ठीक है, you have to see your timing, you have to see when do you have to do which exercise, वो आपको you have to manage that on your own, but I'm telling you start doing it, you will feel amazing। आपको इतने सारे मैजिक्स दिखने शुरू हो जाएंगे अपनी लाइफ में, एंड इतने सारे मजे आने शुरू हो जाएंगे अपनी लाइफ में। प्लीज 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 स्टार्ट इनकलकेटिंग, मेक योर स्केड्यूल। हम अभी एक बार हमारी ये बुक पूरी हो जाए, उसके बाद मैं आपको ग्रैटिट्यूड स्केड्यूलर बनाना भी सिखाऊंगी, कैसे हम अपना पूरा दिन स्केड्यूल कर सकते हैं कि किस टाइम पे हम किस चीज का ग्रैटिट्यूड विद आर रूटीन कर सकते हैं। जो हमारा ऑलरेडी रूटीन है उसी में ही हम कैसे ग्रैटिट्यूड ऐड कर ले, सो दैट वी आर अ ग्रेटफुल पर्सन थ्रू आउट द डे विद आर रूटीन ओनली। ठीक है, उस ये हम अभी एक बार हमारी बुक कंप्लीट हो जाए, देन वी विल डू प्रैक्टिसेस एंड लॉट ऑफ फन टुगेदर। बहुत मजे आने वाले हैं बुक कंप्लीट होने के बाद भी, बट हमें पहले एक बार हमें समझना है कि हमें एक्चुअली में करना क्या क्या है, वो हमें ये बुक ही समझाएगी, है ना। सो जस्ट स्टिक टू द बुक एंड ट्राई टू डू ऑल द असाइनमेंट्स, जो जो आते जा रहे हैं वो हम करते रहेंगे। प्रियंका भाभी, आपने करा था आज सुबह वाला? हाँ, पार्शली करा था, मतलब थोड़ा करा फिर भूल गई, फिर याद आया फिर हम्म। करने लग गई। अब जैसे आपसे बात करते सामने मेरा बैग पड़ा था तो मुझे एकदम से उसको देख के लगा थैंक यू, यू कैरी माई मनी। यस मतलब यस यस। ऑन ऑफ चल रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ऑन ऑफ चलने दो, बट सुबह हमें तैयार होने से पहले तक तो ना कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो कि मैजिकल डे की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तैयार होने से पहले चाहे आप जूस भी पी रहे हो, चाहे आप नट्स भी खा रहे हो, दैट इज फाइन, उसका भी थैंक यू कर लो। जब तक आप रेडी हो रहे हो तब तक का करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, अपने आप को थोड़ा फोकस्ड रख के करते जाओ। ठीक है, ये तो हमें इम्प्लीमेंट करना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कल गया है। दिस विल हम्म। एक्चुअली मेक योर लाइफ खुशी खुशी दिन की शुरुआत एंड खुशी खुशी दिन की समाप्ति। आई एम टेलिंग यू, आई कैन गारंटी यू, if you will inculcate this in your lifestyle, you will definitely live the life you really want to live। Okay, perfect, perfect, बहुत बढ़िया। एक सेकेंड। हम्म। Just- हम्म, Day 11 done। Anybody else want to share the experience of yesterday's? Rimpu Bhabi, do you want to share anything what happened yesterday after, I mean today after doing the magical morning exercise? अम्म, अ, हाय खुशबूदी। Hello। जैसे अभी प्रियंका मैम ने बोला ना कि ऑन एंड ऑफ था, कि एवरी टाइम आई नीड टू रिमाइंड कि नहीं वो करना है, तो ऐसा ही था मेरे साथ भी, ऑन एंड ऑफ ही था, पूरा कंसिस्टेंसी के साथ नहीं था। बट यस, स्टार्ट डे विद द थैंक यू एंड कुछ कुछ हुआ, कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ हुआ, मिरर को थैंक यू बोला, इवन द पोर्ट को, बहुत कुछ। यस यस एब्सोल्युटली, वो अपने आप आपकी ना आदत बन जाएगी। अभी थोड़ा सा आदत डालने में टाइम, मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है क्या? नो नो। ठीक है। सो मतलब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, कोई बात नहीं। जस्ट स्टार्ट विथ योर डे विथ, जैसी आंखें खोलो तो थैंक यू, एंड अपने यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, दैट थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम अलाइव एंड आई एम अवेक एंड आई एम हियर टू लिव अनदर डे ऑफ माई लाइफ। सो विद दिस रूटीन अपने आप वो आपका ना, जितना भी अभी याद आ रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा अपने आप को रिमाइंड करा के हर दिन हम करते रहेंगे तो वो पूरा टाइम याद रहने लग जाएगा। ठीक है, इट्स ओके, थोड़ा याद रह रहा है कोई बात नहीं। परफेक्ट, चलो, लेट्स स्टार्ट विद डे 12, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस।
ठीक है। सो यहाँ पे एक लिविंग रूम है, लिविंग रूम में एक बहुत सुंदर सी स्क्रैप बुक है जिसमें लोगों की पिक्चर दिख रही है और उसमें से बहुत सुंदर सा मैजिक निकल रहा है, बहुत सुंदर सा मैजिक स्प्रिंकल हो रहा है। अच्छा, एक और मेरे को बात पूछनी थी आप लोगों से कि अब जैसे आप लोगों से मिलते हो, लोगों को देखते हो, कोई अगर कुछ बातें कर रहा होता है जो मतलब आपको नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लगे या आपको किसी वे में अफेक्ट कर रही होती है, तो ऐसा होता है कि आपके हाथ से खुद से ऐसा लगता है कि मैं इसके ऊपर मैजिक डस्ट कर दूं? ऐसी फीलिंग आनी शुरू हुई है आपको? हुई है ना? नहीं हुई है? वी नो। हैव टू वी हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस ऑल्सो। कोई कुछ बोल रहे थे? नो, अभी तक तो नहीं। नहीं हुई है। सो नहीं। वी मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा है, 2 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि अगर मुझसे कोई अपनी परेशानी शेयर कर रहा है ना, तो उससे मैं अब अफेक्ट नहीं हो रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसके ऊपर मैजिक स्प्रिंकल करूं सो दैट वो ठीक हो जाए। मतलब मेरे अंदर ये फीलिंग आई है तो मैं शेयर, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग, ठीक है। मतलब मैंने ये बुक करी हुई है, बट जितनी बार भी हम ये बुक करते हैं ना, उतनी बार आपके लिए कुछ ना कुछ नया रीओपन होता है। तो ये मैं अपने 2 दिन से, जब से हमने वो मैजिकल डस्ट वाला किया है ना, कि हमें लोगों के ऊपर मैजिक डस्ट करना है, तब से मेरे अंदर मैं देख रही हूँ ये चीज, ये डिफरेंस आया है कि जो भी कोई मुझसे अपनी परेशानी या दुख या कुछ भी शेयर कर रहा है, मुझे उसमें इरिटेशन नहीं हो रही है या मुझे उसमें नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। मुझे मन कर रहा है कि भगवान प्लीज इसका दुख दूर कर दो और इनको बहुत सारा मैजिक दे दो लाइफ में और इनको ठीक कर दो। मतलब वो फीलिंग आनी मेरे को चालू हो गई है। लेट्स होप कि आप सब लोगों को भी वो फीलिंग आनी चालू हो जाए, और अगर हो गई है तो आप शेयर कर सकते हो यस, अगर आई ऐसी आई फीलिंग वांट आ टू रही है तो। शेयर। हाँ, मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करूं, हम्म। ऐसे ये वाला ख्याल नहीं आया मन में, बट पहले जैसे कुछ प्रॉब्लम पता चलती थी या कुछ होता था किसी के भी बारे में, या वो हमको ही कॉल करके हमसे शेयर कर रहा है, तो एक ना फीलिंग ऑफ स्ट्रेस आता था कि मतलब कुछ कर तो सकती नहीं थी मैं उस केस में, तो मैं क्या करूं, इवन मेरे पास आई वॉज आउट ऑफ वर्ड्स के इसको मैं क्या सलाह दूं, कैसे समझाऊं। तो अब ये जो बहुत अच्छी चीज आई है ना, हम्म। कि मैंने ये सीखा है कि मैं उसको ग्रेटिट्यूड करने के लिए तो बोल सकती हूँ, रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, ये कह सकती हूँ कि एक दिन तो करके देखो, 2 दिन तो करके देखो, तुम्हें फील लगेगा, से थैंक यू फॉर व्हाट यू हैव। ये मुझे बहुत अच्छी चीज मिली है कि परेशान को हम हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम चाहे हेल्प नहीं कर सकते हैं, बट हम उसके ब्रेन को थोड़ा सा इस ट्रैक पे ला सकते हैं कि वो ट्राई करे, और अगर वो इसके लिए ट्राई करता है तो फिर वो और भी आगे जा सकता है। ये यस, चीज कि उसको एब्सोल्युटली, ये तो आप सामने बहुत वाले को अच्छा ये कर रहे हो अगर आप समझाना। कर पा रहे हो तो। हाँ, तो ये मैंने किया हम्म। आज लिटरली, तो मुझे बहुत अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा। एंड मैजिक डस्ट में ऐसे तो मैंने इमेजिन नहीं किया, बट मेरे अंदर अभी तक यही फीलिंग है कि वो एटलीस्ट वो थैंक यू ही बोलना शुरू करे अपनी किसी ना किसी चीज के लिए। मैं ये प्रे कर रही हूँ कि गॉड वो आपका शुक्रिया करना शुरू करे, ताकि उसकी लाइफ में अपने आप पॉजिटिविटी आती हम्म। चली जाए। हाँ। मैजिक हो जाए, यस यस यस, सेम इज विद मी एब्सोल्युटली, ऑल्सो। बहुत बढ़िया, खुशबू दी, बहुत बढ़िया। सेम सेम यस। इज विद मी हाँ ऑल्सो। जी। मतलब मेरा भतीजा है, आज वो ना बहुत कंप्लेंट्स कर रहा था। मम्मा ने हल्की सी बात बोली, मतलब हम्म। ही वॉज सो एग्रेसिव, मतलब आई कांट टेल यू। तो मैंने उसको बहुत ज्यादा फिर वही कूल डाउन, तो मैंने कहा बेटा मम्मा का ग्रैटिट्यूड रखो, मम्मा इज योर बेस्ट, मतलब इतना उसको समझाया, हुआ थोड़ी देर में कूल यस। डाउन। फिर मैंने उसे कहा था आज क्लास अटेंड करना, मैंने भी बुलाया तो वो आया नहीं कि हम्म। नहीं नहीं बुआ आई एम वॉचिंग मूवी। हाँ। पर आपने ये अच्छा बताया कि मैं मैजिक डस्ट भी उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकती थी। पर विद हाँ। इन 5 मिनट्स हाँ। मतलब ही गॉट कूल डाउन थोड़ा सा, फिर हो गया था। क्योंकि मैंने कहा बेटा जो मम्मा के या। लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, आप ऐसे नेगेटिव कैसे बोलते हो, मेरे लिए कुछ नहीं करती कुछ नहीं करती, जैसे बच्चों को होता है ना थोड़ा सा। यस तो अब ये हर यस। एक को ही निकलता है, कोई भी मुझसे कोई बात करता है ना, तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं आप नेगेटिव मत सोचो, आप सोचो उसने आपके लिए क्या हाँ। अच्छा करा है। मतलब विद माय हस्बैंड यस। यस। ऑल्सो सबसे, अब मेरे मुंह से यही हम्म। निकलता है कि उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखो नेगेटिव थॉट्स की या। जगह। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुन के कि मतलब ये सारे चेंजेस आप लोग डे टू डे लाइफ में फील कर रहे हो अपने, एंड इट हाँ। इज एक्चुअली एब्सोल्युटली मैजिकल कि मतलब इतनी जल्दी शिफ्ट आ रहा है सारी चीजों में, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और आप ना कभी लाइक बच्चों के साथ तो आप ये कर सकते
करते हो, आप लोग उनको अपने साथ बिठाओ एंड उनको कॉपी पेन दे के बिठाओ। एंड अगर उनको लिखने में मजा नहीं आ रहा है ना, ग्रैटिट्यूड फॉर्मेट दो। वैसे तो बच्चों को लिखने में भी बहुत मजा आता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। बट उनको अगर लिखने में मजा नहीं आ रहा, उनको बोलो आप ड्रॉ कर दो। आपको जो जो चीजें अच्छी लगती है इस दुनिया में, चलो मम्मी का अगर वो उस समय मम्मी के लिए नेगेटिव हुआ है ना, तो उसको बोलो कोई बात नहीं, मम्मी का मत लिखो, बट आपको ओवरऑल वर्ल्ड में जो अच्छा लग रहा है ना, आप उसका कर दो। क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है कि जिस एरिया में नेगेटिविटी है, उस एरिया में पॉजिटिविटी ढूंढने में बच्चों को टाइम लग जाता है, या कोशिश करने में अच्छा नहीं लगता उन्हें। तो आप उन्हें बोल दो कि स्कूल में, टीचर में, फ्रेंड्स में जो अच्छा लग रहा है ना, आप उसके लिए लिख दो। तो अपने आप वो कूल डाउन हो जाएंगे, दे विल फील रियली गुड, और रिलैक्सेशन आएगी बच्चों के माइंड में। और बच्चों के ऊपर तो अगर हम कर सकते हैं ना मैजिक, वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा, बिकॉज इट विल एक्चुअली मेक देयर लाइफ, उनकी लाइफ बन जाएगी। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। और कुछ भी नहीं ना, अगर वो सलाह भी नहीं सुन रहे, दे डोंट वांट टू लिसन टू यू, जस्ट स्प्रिंकल लॉट ऑफ मैजिक कि थैंक यू जो भी उसका नाम है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द वे वी वांट यू टू बी, द बेस्ट वे ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच। जस्ट आप आंखें बंद करके 2 मिनट उसके ऊपर स्प्रिंकल करो, एज इफ यू आर डूइंग सम रियल मैजिक ऑन हिम। इट विल वर्क, इट विल डेफिनेटली वर्क। ठीक है। और कोई भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, सुनो, कभी कभी उसको भी जरूरत है आपकी सुन कि हमारी बात कोई सुन ले। एंड ये चीज मैंने अभी रियलाइज करी है थोड़े दिनों में, कि एक्चुअली लोगों के पास सुनने के लिए लोग नहीं हैं। दे वॉन्ट Yeah. कि हमारी कोई आके बात सुन ले, बस सुन ले। वो सलाह भी मत दो उन्हें सलाह कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो। समटाइम्स उस टाइम पे वो ग्रैटिट्यूड भी नहीं कर पाएंगे। जस्ट बी विद देम, लिसन टू देम एंड से इट विल बी ओके, इट्स ओके, इट विल बी फाइन। काउंसलर्स क्या करते हैं, देर आर, आई हैव टेकन काउंसलिंग। काउंसलर क्या करते हैं, दे जस्ट लिसन टू यू एंड दे डू नॉट इवन say utter a word. They don't utter a word, they just say it is okay, it will be fine. And that's what you can do. You can also do with your family members कि it is okay, आई एम देयर विथ यू, मैं आपके साथ हूँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, जो भी आपको आपके दिमाग में चल रहा है। वी कैन जस्ट डू दैट। ठीक है, उनसे उस चीज से भी उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। एंड जस्ट डू मैजिक डस्ट। आज से हम थोड़ा सा लोगों को सलाह देना कम करेंगे, और उनके ऊपर अपनी तरफ से मैजिक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ऑफ कोर्स हम मैजिक बुक के लिए उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, इफ दे आर विलिंग टू डू दे कैन डू, बट वी कैन नॉट फोर्स एनीवन। ये मैजिक जब भी जिसकी लाइफ में आना होता है, वो अपने आप आएगा। आई मीन वी आर नो वन टू ब्रिंग, मतलब अगर आप लोगों को भी, आप देख रहे हो फर्स्ट क्लास में कौन कौन लोग था और अब कौन कौन लोग स्टिक करे हुए हैं। सो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उस इंसान की लाइफ में मैजिक जब आना होगा ना, वो तभी आएगा। हम एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलो परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको मैजिक्स दिख रहे हैं, सबको चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज व्हाट वी वांट। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर Day 12. Today is day 12. Very beautiful day. Magical people who made a difference. ऐसे लोग, ऐसे जादुई लोग जिन्होंने हमारी लाइफ में कुछ डिफरेंस लेके आया है। ठीक है। At times our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude to those who have lighted the flame within us. So there Albert Schweitzer, 1875 1965, Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher। ये नोबल प्राइज विनर थे एल्बर्ट। एंड उन्होंने ये बात बोली है, वो बोल रहे हैं कि कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें कोई भी रोशनी की किरण नहीं दिख रही होती। उस समय पे हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है जो हमारी लाइफ में एक रोशनी की किरण लेके आता है और हमें उस सिचुएशन से बाहर निकाल देता है। कैन यू रिलेट टू दिस सिचुएशन? कैन यू रिलेट टू दिस स्टेटमेंट कि होता है हमारी लाइफ में ऐसा? कभी ना कभी आपको ऐसा लगा होगा, स्टक, व्हाट शुड आई डू नाउ, आई मीन अब मैं क्या करूं?
उस सिचुएशन पे कभी कोई आपकी लाइफ में आया है जिसने एक्चुअली आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाला है और आपको आगे बढ़ाया है? हुआ होगा ना, जरूर हुआ होगा। सबकी, हर किसी की लाइफ में ऐसे इंसान होते हैं। ठीक है। सो वी शुड फील डीप ग्रैटिट्यूड फॉर दैट पर्सन, जो जिसने हमारी लाइफ में कुछ भी डिफरेंस लेके आया है, कुछ भी, छोटे से छोटा। कभी आप रोड पे स्टक फील कर रहे हो तो उसने आपको निकाला है। कभी आप सिचुएशन में फाइनेंशियली स्टक फील कर रहे हो, उसने आपको निकाला है उस चीज से। कभी आपको ऐसी सिचुएशन फील हो रही है कि आपको काउंसलिंग की जरूरत है कि मैं इस सिचुएशन में लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, उसने आपको डिसीजन लेने में हेल्प करी है कि तू ऐसे कर ले। आए होंगे ऐसे आप लोगों की लाइफ में भी जरूर कुछ ना कुछ लोग। सो आज हम उन लोगों के ऊपर काम करेंगे। आज हम उन लोगों की बात करेंगे और उन लोगों का डीप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। Everyone of us has received help, support, or guidance from other people at particular time in our life when we needed it most. Sometime another person alters the course of our life through their encouragement. कभी किसी ने आपको encourage किया, नहीं, I know you can do it. I know रितु you can do it. मैं जानती हूँ तू ये कर सकती है। कोई कभी ऐसा किसी ने बोला होगा ना आपको लाइफ में, कि एनकरेज किया होगा कि हाँ मुझे पता है तू ये काम कर सकती है ना? कभी किसी ने एनकरेजमेंट किया है, कभी किसी ने गाइडेंस दी है कि तू ये कर ले, ऐसी सिचुएशन में तुझे ऐसा कर लेना चाहिए, और जस्ट बीइंग देयर एट द राइट टाइम, या वो आपके साथ बस खड़ा रहा है जब आपको जरूरत पड़ी है। देखो, आज हमने चैप्टर की शुरुआत ही इस चीज से करी कि आपको केवल कभी कभी एक इंसान के साथ खड़ा होना चाहिए जब उसको आपकी जरूरत है, और हम इसी बारे में आज बात कर रहे हैं चैप्टर में। What a coincidence. And then life goes on, and we tend to forget those time when one person touched us or changed our life. और फिर क्या होता है कि ठीक है, हमने उसकी हेल्प ले ली, उसके बाद हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और बिल्कुल भूल जाते हैं कि उस इंसान ने, XYZ इंसान ने कभी मेरी इतनी बड़ी मदद करी थी, मुझे इतनी बड़ी सिचुएशन से बाहर निकाला था। हम कंप्लीटली भूल जाते हैं, हमारी लाइफ में हम आगे बढ़ जाते हैं। Sometimes you don't even realize the impact of a person had until well into the future. When you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. उसके बाद हम हमें याद ही नहीं रहता है कि हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही थी और उसने एकदम से किस डायरेक्शन में मोड़ दी, और हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। कहाँ, कितने लोग होते हैं 5,000 लोगों से 5,000 रुपए से करोड़ों रुपए में पहुंच जाते हैं एक सलाह की वजह से। बट उस इंसान को ना, उस इंसान को कभी, मतलब ऐसा हमेशा याद नहीं रहता है पूरे टाइम कि मेरे को उसने हेल्प करी थी तो आज मेरी ये सिचुएशन आई है। वी हैव टू बी इन दैट माइंड सेट कि हम उस इंसान को हमेशा याद रखें जिसने हमारी लाइफ में बदलाव लेके आए हैं। ठीक है। द पर्सन मे हैव बीन अ टीचर और अ कोच, एन अंकल, आंट, सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट और एनी फैमिली मेंबर। नाउ अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि किसने आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आए हैं। दे मे भर हैव भर बीन के, अ डॉक्टर। हाँ, बहुत बहुत सारे, बहुत सारे। yes, absolutely. There must be a lot of people in your life जिन्होंने आपको इतनी हेल्प करी है कि आप उस सिचुएशन से आगे निकल के किसी और सिचुएशन में हो और आप बहुत खुश हो। आप बहुत खुश हो, आप बहुत abundant फील कर रहे हो अब। They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passion. Maybe they were someone who did not even know and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनको हम जानते भी नहीं है और वो आके हमें सलाह दे जाते हैं और वो सलाह बहुत काम की होती है। कितनी बार होता है ना ऐसा, हमारा पैशन चेंज कर देता है कोई इंसान। हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, हमारे भले के लिए वो हमें और किसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए बोल देता है और वहीं वहीं से ही हमें मजा आना शुरू हो जाता है अपनी लाइफ में।
सो देर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने एक छोटा सा जेस्चर दिखाया होता है और हमें वो बहुत बहुत हमारे लिए उस चीज में फर्क आता है हमारी लाइफ में उस चीज से. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज पीपल इन आवर लाइफ. माई ग्रैंड मदर गेव मी माई लव फॉर बुक्स, cooking, and the. हाँ जी. My grandmother gave me my love for book, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine, and for over 20 years, my love of books eventually led to me becoming a winter writer. And my love for the countryside has influenced where I have lived throughout my life. So इनकी ग्रैंड मदर ने इनको कुछ अपने इंटरेस्ट इनके साथ शेयर करे, तो उन इंटरेस्ट की वजह से इनका पैशन भी डेवलप हो गया, इनका एक तरीके की हॉबी भी डेवलप हो गई, ये राइटर भी बन गई और ये कंट्री साइड में भी रहने लग गई थ्रू आउट हर लाइफ, सो दैट वो मजे से जी पाए. सो हर इन हर लाइफ हर ग्रैंड मदर मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ठीक है. एंड माई ग्रैंड मदर ऑल्सो डिसिप्लिन मी विद अ स्टील हैंड to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic word was the greatest gift my grandmother even ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, grandma. वो अपनी ग्रैंड मदर का बता रही हैं कि उन्होंने उसको आउट ऑफ काइंडनेस ही थैंक यू बोलना सिखाया था, बट नाउ शी समहाउ फील दैट उन्होंने उनको लाइफ लेसन दे दिया है, उन्होंने उनको पूरी लाइफ का ग्रेटेस्ट गिफ्ट दे दिया है by teaching her that she should thank everything, she should thank for everything. So उनको उसके ऊपर रोंडा बर्न के ऊपर उस चीज का इन्फ्लुएंस बहुत पॉजिटिव आया है. वो उस चीज के लिए थैंक यू बोल रही है अपनी ग्रैंड मदर को. टुडे यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट द मैजिकल पीपल हु हैव impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of three extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your three people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reason why you are grateful to them and how they affected the course of your life. So आज आपको क्या करना है? You have to choose three people who actually made a lot of difference in your life. Just three people, three top listed people जिन्होंने आपकी लाइफ को बदल दिया है. उन तीनों लोगों को आपको सिलेक्ट करना है, आपको अकेले कमरे में बैठना है, एंड यू हैव टू फील दैट दे आर सिटिंग विथ यू. और एक एक करके आप उनको बताओगे कि आप किस चीजों के लिए ग्रेटफुल हो, आप उनकी किस आदतों की वजह से या क्या उन्होंने आपको ऐसी चीज दी है जिस वजह से आप उनके लिए ग्रेटफुल हो. ठीक है. तो ये आज की एक्टिविटी है. Make sure you do this magical practice with all three people in the one session. आपको एक ही बारी में तीनों लोगों का करना है. पहले एक का कर लिया, फिर उसको थैंक यू बोल दिया, फिर दूसरे का करा, उसको थैंक यू बोल दिया, तीसरे का करा, उसको थैंक यू बोल दिया. बट आपको एक ही बारी में 15-20 मिनट आप कमरे में अकेले बैठ जाओ एंड देन यू हैव टू डू इट. ठीक है. वो कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में. आपका कोई टीचर है, आपका कोई मेंटर है, आपका कोई डॉक्टर है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, कोई भी हो सकता है. ठीक है. बिकॉज इट विल टेक योर फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू अ फार डीपर लेवल. आप खुद सोचो, देखो आप एक जने का करके उठ जा रहे हो, फिर दूसरे जने का करके उठ जा रहे हो, फिर तीसरे, सो देयर इज अ ब्रेक, है ना. बट आप एक बारी में तीनों का कर रहे हो तो आप कंटिन्यूअस ग्रेटिट्यूड में हो, तो वो आपका ग्रेटिट्यूड लेवल बहुत
अप कर देगा। आप डीपर लेवल पे ग्रैटिट्यूड करोगे। हम ऐसे ही देखा है ना, लोगों को नाम जप करते रहते हैं कितने टाइम तक मंदिरों में बैठ के, घंटों घंटों। इसका क्या है, क्या महत्व है कि घंटों बैठ के क्यों करते हैं? बिकॉज वो अपनी प्रैक्टिस में डीपर चले जाते हैं, इसलिए वो महत्व बना हुआ है कि घंटों बैठ के लोग प्रैक्टिस करते हैं। बोलते हैं ना लोग 10-10 घंटे बैठ के माला जपती रहती है, 5-5 घंटे बैठ, क्यों करते हैं वो लोग ऐसा, और क्यों इतना महान माना जाते हैं उन लोगों को? बिकॉज वो लोग अपनी मेडिटेशन में, अपने नाम जप में और डीपर और डीपर और डीपर प्रैक्टिसेस में घुस जाते हैं। इसीलिए ही हमें इन तीनों लोगों का भी एक साथ बैठ के ग्रैटिट्यूड करना है, एक एक करके। ठीक है? If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude, not receive the magical result. Here's an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an apprentice chef. I am living my dream, and I couldn't be happier, all because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. देखो, इन्होंने एग्जाम्पल देके भी बताया अपनी फ्रेंड का, शायद कि उन्होंने कैसे सारा को थैंक यू बोला। आपको भी ऐसे ही किसी 3 लोगों को सिलेक्ट करना है और इसी तरीके से आपको रीजंस देने हैं कि उन्होंने आपकी लाइफ में क्या किया है और क्या चेंजेस लेके आए हैं, उनकी किस सलाह ने आपकी लाइफ को बदल दिया है, या उनकी किस हेल्प ने आपकी लाइफ को बदल दिया है। It's very important that you say the reason why you are grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the result. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ज्यादा बोल सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा आप बोलोगे, जितना ज्यादा आप फील करोगे, उतने ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful act of gratitude you can ever perform. ये सबसे बड़ा तरीका है अपने ग्रैटिट्यूड को जाहिर करने का। और ये एक्टिविटी करने के बाद आपकी लाइफ में मैजिक्स का तूफान मचने वाला है। आपकी लाइफ में एक्सप्लोड हो के मैजिक्स आने वाले हैं। If you are not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. So हम बोलेंगे ही नहीं, हम लिख के ही करेंगे ये, या लिखते लिखते बोल के करेंगे, बट हमें लिखना जरूर है। क्योंकि हमेशा साइंटिस्ट ने ये चीज डिस्कवर की है, जब हम कोई चीज को लिख के करते हैं तो उसके 40% रिजल्ट्स बढ़ जाते हैं। सो हम ये एक्टिविटी लिख के ही करेंगे, और साथ साथ अगर बोल सकते हैं तो बोल भी लेंगे, अगर आप अकेले रूम में बैठ के कर रहे हो, बट लिखना तो जरूर है। ठीक है? आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक लेनी है, जैसे हमें बचपन में लेटर लिखना सिखाया था ना, हम बिल्कुल उसी तरीके से लेटर लिखेंगे। डियर XYZ, सब्जेक्ट आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू। उसके बाद शुरू हो जाओगे, जो आपको उसको बोलना है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर यू बिकॉज आपने मेरे को ये सलाह दी, उस सलाह की वजह से मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई लाइफ की। आपने मुझे इतने पैसे दिए थे उस टाइम पे, उन पैसों की वजह से मैंने ये कर लिया अपनी लाइफ में। आपने मेरे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढा, जिससे मेरी लाइफ इतनी खूबसूरत हो गई कि मैं आज इतनी अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी जी पा रही हूँ। वॉट एवर वॉट एवर वॉट एवर। उसके बाद नीचे योर सिंसेयर, योर लविंग, योर केयरिंग, योर ऑलवेज इन ग्रैटिट्यूड, योर नेम। ठीक है? पूरा भर के पेज हमें तीनों लोगों को लेटर लिखना है, भर भर के एकदम। ठीक है? When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost it makes you happy. So जब आप ये कर लोगे ना, मतलब और कुछ हो ना हो, दिस एक्टिविटी विल मेक यू हैप्पी। सबसे पहले ही उसका रिजल्ट अगर दिखना चालू होगा, वो आपके ऊपर दिखना चालू होगा कि उस लेटर को लिखने के बाद आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी।
The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. और दूसरी चीज क्या होगी ये एक्टिविटी करने के बाद कि आपको अपनी लाइफ में अपने आप वंडरफुल थिंग्स दिखनी शुरू हो जाएंगी. And as if all of that wasn't enough, अगर ये सब आपके लिए काफी नहीं है, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर इट. मतलब इतना कमाल की प्रैक्टिस है ये. यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस आफ्टर डूइंग दिस प्रैक्टिस. आई एम टेलिंग यू, श्योरली 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 अगर आप ये आज प्रैक्टिस करते हो आपको बहुत मजा आने वाला है. यू विल डीपली फील ग्रैटिट्यूड और आपको एक्चुअली में लगेगा कि हाँ, यू हैव सो मेनी अबंडेंट पीपल इन योर लाइफ टू मेक योर लाइफ हेवन, जिन्होंने आपकी जिंदगी को इतना 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 खूबसूरत बनाया हुआ है. Magic practice number 12. Magical people who made a difference. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Find a quiet place or alone sometime during the day and make a list of 3 people who made a difference in your life. Number 3, work through the list one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. Number 4, just before you go to the sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magical word, thank you for the best thing that happened during the day. ठीक है? Perfect. The chapter is over. सो यस, दिस इज अबाउट इट. एंड बहुत ही कमाल का चैप्टर है, बहुत ही कमाल का चैप्टर है. आप आज करोगे आपको मजा आ जाएगा. एंड आई इफ यू आर कंफर्टेबल आई वांट यू टू शेयर एनी एग्जांपल यू वांट टू गिव मी कि हाँ, इस इंसान ने मेरी लाइफ में कुछ चेंज लेके आया जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ. आई वांट यू टू टेल मी इफ यू आर कंफर्टेबल. नो? ओके, दैट्स फाइन. ठीक है, कोई बात नहीं. आप अपने आप चूज करें 3 लोग. एंड जैसे मैं अपना बोलना चाहूंगी दैट 5 years ago when I got introduced to this book by Ashmin ma'am, matlab I mean I really consider as my biggest mentor in my life. I don't know, I mean मुझे मेरे फ्रेंड ने एक ऐसी रैंडमली कोविड का टाइम था एंड ही टोल्ड मी दैट यू नो खुशबू, देयर इज अ सेशन गोइंग ऑन एंड इट इज जस्ट फॉर आई थिंक 500 और 1100 रुपीज और तू रजिस्टर कर ले. अभी वैसे भी कुछ काम वाम हो नहीं रहा है ज्यादा, तुझे बहुत कुछ मिलेगा इस प्रैक्टिस के बाद. आई लाइक ठीक है, मैंने भी मजे मजे में कर दिया कि हाँ ठीक है, क्या ही जाता है, कर लेती हूँ. एंड मतलब मैंने इतना घुस के किया ना, 1 महीने तक मैंने इतना घुस के की उन प्रैक्टिसेस को. इतना मतलब मैम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत मतलब हमें असाइनमेंट एक्चुअली इतना स्ट्रिक्टली कराए हैं उन्होंने कि मतलब आज भी 5 साल हो गए हैं मुझे मैम के सामने मैं मैम से जब मिली फर्स्ट टाइम, आई वाज लिटरली शेकिंग, आई वाज शिवरिंग. मुझे डर लग रहा था कि ये कभी भी डांट सकते हैं मैम, बट उनका जो इम्पैक्ट है ना मेरे ऊपर वो बहुत भयंकर है. शी हैज चेंज्ड माई लाइफ, आई मीन पूरा इंटायरली. सो शी इज द बिगेस्ट मेंटर ऑफ माई लाइफ एंड आई कैन राइट द होल कॉपी फॉर हर कि कितने 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 चेंजेस लेके आए हैं उन्होंने मेरी लाइफ में. एंड शी हैज लिटरली चेंज्ड द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ आई थिंक, हाउ आई say, how I react to things. मतलब सब चीजें चेंज हो गई हैं एंड उन्हीं की प्रैक्टिसेस की वजह से आई हैव अट्रैक्टेड सो मच इनटू माय लाइफ. आई मीन आई कैन आई मीन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन टू से. आई मीन मैं पूरे टाइम बोल सकती हूँ कि 1 घंटा बिठा के मैं बोल सकती हूँ व्हाट ऑल चेंजेस शी हैज मेड इनटू माय लाइफ एंड फॉर हाउ मेनी थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर हर इन माय लाइफ. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, देर आर पीपल जिन्होंने आपकी लाइफ को पूरा शिफ्ट कर दिया है 24 आई मीन 360 डायरेक्शन, 360 डिग्री पे पूरा आपकी लाइफ को चेंज कर दिया. उन 3 लोगों के एग्जाम्पल लेके आपको लेटर लिखना है. ठीक है,
परफेक्ट। एंड मतलब हमारा बॉडी डिटॉक्स होते रहता है नेचुरल प्रोसेस से, ठीक है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बॉडी डिटॉक्स करते रहता है, फिजिकल बॉडी डिटॉक्स करते रहता है, बट हमारा जो मेंटल डिटॉक्स है ना, वो हमें खुद करना पड़ता है। जो हमारा मेंटल डिटॉक्स है वो हमें खुद 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 करना पड़ता है। हमारी बॉडी में कुछ भी कचरा जाता है वो हमारा निकल जाता है यूरिन या पूप के थ्रू, है ना। बट हमारे माइंड का पूप एंड यूरिन कहाँ जा रहा है, हम कैसे निकालें उसको, हम कैसे करें अपने माइंड की उल्टी या पॉटी या सुसु कैसे करें हम। सो देर आर वेज टू डू इट। जो भी कबाड़ा चल रहा है दिमाग में, आज से हम उसको अपने दिमाग में नहीं रखेंगे। वी हैव टू राइट एवरीथिंग डाउन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू से आई एक्सेप्ट इट। आई एक्सेप्ट दैट दिस थिंग हैपेंड इन माई लाइफ। मुझे कबूल है कि ये मेरी लाइफ में हुआ या ये मुझे इम्पैक्ट कर रहा है। एंड देन यू विल थ्रो इट अवे। तुम फाड़ के उसको कहीं पे भी, या तो गमले में डाल दोगे या पॉट में डाल दोगे या आप जला दोगे, जो भी करना है आप कर दोगे। और उसके बाद आप देखोगे मैजिकली वो आपकी लाइफ से सच में डिसअपियर होने लग जाएगा। बट यू विल नॉट कीप एनी नेगेटिव थॉट फ्रॉम टुडे इन योर माइंड। नो वन विल कीप एनी नेगेटिव थॉट। हमें रखनी ही नहीं है किसी के लिए भी कंप्लेन अपने दिमाग में। उसी समय हमें उसको अपने दिमाग से पेपर पेन पे उतार के, हमें कबूल है करके उसको हटा देना है, जला देना है, नेचर को दे देना है। और नेचर को बोलो, प्लीज नेचर, प्लीज यूनिवर्स, टेक ऑल दीज नेगेटिव फीलिंग्स फ्रॉम मी एंड गिव मी ऑल दी पॉजिटिव फीलिंग्स। ठीक है। सो आज से हम अपना मेंटल डिटॉक्स खुद करना स्टार्ट करेंगे। और जिन लोगों ने हमारी लाइफ में डिफरेंस लेके आया है, हम उनका भर भर के ग्रैटिट्यूड करेंगे, भर भर के। एक पन्ना कम पड़ जाए, 2 पन्ने ले लो, 3 पन्ने ले लो, कॉपी भरने का मन करे कॉपी भर दो। बट ये हमें अपना पूरा दिल की सारी बातें बाहर निकाल देनी है आज उन लोगों के लिए जितना हमारे मन में है। और लाइफ टाइम उन लोगों को याद रखना है कि हाँ, उन लोगों ने मेरी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस लेके आए हैं और मेरी लाइफ को मैजिकल बनाया है। ठीक है। बहुत बढ़िया। कल से हम अपने सपनों के ऊपर काम करने वाले हैं। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज 12 डेज जो हमने आज तक करे हैं, उनके साथ साथ कैसे हमें अपने सपने पूरे करने हैं वो हमें कल पता चलेगा। ठीक है। बट आज फर्स्ट टू 12 डेज जो हमारा है वो हमने बेस क्रिएट किया है। अपना बेस को पकड़ के रखना है जबरदस्त तरीके से। सारी प्रैक्टिसेस को कैसे आपको इनकलकेट करना है आप देखिए अपनी लाइफ में। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज सेशन? परफेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई शेयरिंग है, कोई भी कुछ चीज पूछनी है, कुछ करना है, सो वी कैन डू इट एंड देन वी कैन एंड आवर सेशन एंड वी विल स्टिल हैव 15 मिनट्स जिसमें आप अपने लेटर अभी भी लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो तो बाद में लिखना चाहते हो बाद में लिखो, बट प्लीज राइट इट इन अ क्वाइट प्लेस। आराम से बैठ के तसल्ली से जस्ट पुट योर हार्ट आउट एंड से एवरीथिंग व्हाट यू वांट टू से टू हिम और हर। ठीक है। ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय सेशन एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। थैंक यू मम्मी, थैंक यू रितु भाभी, थैंक यू प्रियंका भाभी, थैंक यू ध्रुव, थैंक यू रिंपू भाभी। लव यू ऑल। थैंक यू so much. थैंक यू Thank सो मच you. खुशबू Thank दीदी। you. थैंक यू, Thank लव यू, you. बाय Thank बाय you, Love Vidya. you. Lakshmi. Bye. 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 Thank you. Bye. Bye.